संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत विनोदिनी के प्रथम पाठ परिचय। परिचय में क्या दिया गया है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। पाठ परिचय। संस्कृत एक अत्यंत सरल भाषा है, अतः प्रयास करना चाहिए कि सामान्य बोलचाल दैनिक प्रयोग के लिए संस्कृत के छोटे छोटे एवं सरल वाक्यों की संरचना हो तथा छात्र छात्राएं संस्कृत में ही आपस में बातचीत करें। बड़ों के प्रति किए गए अभिवादन आदि के प्रश्नोत्तर की मातृभाषा संस्कृत के माध्यम से करें। प्रस्तुत पाठ के रूप में उसी अभ्यास के लिए अलग अलग विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्रा का परिचय प्रस्तुत किया गया है। जब दोनों छात्र छात्रा एक दूसरे से मिलते हैं तो किस प्रकार अपना परिचय देते हैं, इसी को आधार बनाकर यहाँ परिचय नामक पाठ एवं श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो हमारा परिचय पाठ है ये वार्तालाप शैली में लिखा गया है और इसमें सुमेधा नाम की जो छात्रा है, सुमेधा नाम की छात्रा और विवेक नाम के छात्र द्वारा एक दूसरे से परिचय प्राप्त किए जाने का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ वार्तालाप को। सुमेधा बोलती है, भ्रातः सुप्रभातम, भाई प्रातः काल की नमस्कार, जिसको आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। विवेकः, विवेक बोलता है, सुप्रभात भगिनी, नमस्कार, भगिनी होता बहन, बहन नमस्कार। सुमेधा, अपि कुशली भवान, क्या आप कुशलता पूर्वक हो, आप कुशलता पूर्वक तो हो। विवेक बोलता है, आम अहम कुशली, हाँ मैं कुशलता पूर्वक हूँ। अब सुमेधा बोलती है, ये वार्तालाप से नहीं है, वार्तालाप हो रहा है। सुमेधा बोलती है, मम नाम सुमेधा, मेरा नाम सुमेधा है। भवता नाम किम, आपका नाम क्या है। विवेक बोलता है, मम नाम विवेकास्ति, मेरा नाम विवेक है। सुमेधा बोलती, भवान कस्याम कक्षायाम पठति, आप किस कक्षा में पढ़ते हो। विवेक बताता है, अहम नवम कक्षायाम पठामि, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। भवती कस्याम कक्षायाम पठति, आप किस कक्षा में पढ़ती हो। सुमेधा, अहम 10वीं कक्षायाम पठामि, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। भवता कक्षाध्यापका का अस्ति, आपके कक्षाध्यापक क्लास टीचर कौन हैं। विवेक बोलता है, विवेकः मम कक्षाध्यापकः श्री चारु शर्मा महोदय अस्ति, मेरे कक्षाध्यापक श्री चारु शर्मा महोदय हैं। सुमेधा बोलती है, भवता पितु नाम किम, आपके पिताजी का नाम क्या है। सा किम करोति, वह क्या करते हैं। विवेक बोलता है, मम पितु नामः श्रीमोहनः अस्ति, मेरे पिताजी का नाम श्री मोहन है। सह अभियंता अस्ति, वह अभियंता हैं, इंजीनियर हैं। सुमेधा बोलती है,
भवता गृहं कुत्र अस्ति, आपका घर कहाँ है। विवेक बताता है मम गृहम् अल्मोड़ा जनपदस्य कौसानी ग्रामे अस्ति, मेरा घर अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में है। सुमेधा भवता गृहे कति जना सन्ति, आपके घर में कितने लोग हैं। विवेक बोलता है मम गृहे 5 जना सन्ति, मेरे घर में 5 लोग हैं। सुमेधे भवत्या गृहे के सन्ति, सुमेधा आपके घर में कौन कौन हैं। सुमेधा बताती है मम गृहे माता पिता भ्राता अहम च अस्मि, मेरे घर में माता जी पिताजी भाई अहम च और मैं हूँ, माता पिता भाई और मैं हूँ। विवेक बोलता है भवत्या भ्राता किम करोति, आपका भाई क्या करता है, आपका भाई क्या काम करता है। सुमेधा मम भ्राता एकस्मिन् विद्यालये शिक्षका अस्ति, मेरा भाई एक विद्यालय में शिक्षक है अध्यापक है। विवेकः सुमेधे भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठति, हे सुमेधा आप प्रातः कब उठती हो। सुमेधा बोलती है अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः 5 बजे उठती हूँ। भवान प्रातः कदा उत्तिष्ठति, आप प्रातः कब उठते हो। विवेक बोलता है अहम अपि 5 वादने उत्तिष्ठामि, मैं भी 5 बजे उठता हूँ। सुमेधा बोलती है भवान प्रातः उत्थान योगाभ्यासम करोति किम, आप प्रातः उठकर योगाभ्यास करते हो क्या। विवेक बोलता है आम हम प्रातः उत्थाय योगाभ्यासम करोमि, हाँ आम होता है हाँ, अहम मैं प्रातः उत्थाय प्रातः उठकर योगाभ्यास करता हूँ, करोमि करता हूँ। सुमेधा बोलती है विवेकः विद्यालय गमनस्य का समय, हे विवेक विद्यालय जाने का क्या समय है। विवेकः बोलता है भगिनी विद्यालय गमनस्य समयः 9:30 अस्ति, 9:30 अस्ति, मतलब विद्यालय जाने का समय 9:30 बजे। भगिनी बहन विद्यालय जाने का समय 9:30 बजे है। सुमेधा भवान केन साधनेन विद्यालयम गच्छति, आप किस साधन से विद्यालय जाते हो। विवेकः अहम लोकयानेन विद्यालयम गच्छामि, मैं लोकयान से विद्यालय जाता हूँ। अब लोकयान होता मतलब बस द्वारा, बस में बैठ विद्यालय जाता हूँ। सुमेधा भवंतम संस्कृतम का पाठयति, सुमेधा बोलती है आपको संस्कृत कौन पढ़ाता है। विवेक बताता है श्री जनार्दनाचार्य माम संस्कृतम पाठयति, श्री जनार्दनाचार्य मुझे संस्कृत पढ़ाते हैं, जनार्दन आचार्य मेरे को संस्कृत पढ़ाते हैं। अब सुमेधा बोलती है भवता विद्यालये संगणकम का शिक्षति, आपके विद्यालय में संगणक होता है कंप्यूटर, कौन सिखाता, कौन शिक्षति, कौन सिखाता है, कौन पढ़ाता है। विवेका मम विद्यालय संगणकम सुभद्रा कुमारी शिक्षति है, मेरे विद्यालय में कंप्यूटर को सुभद्रा कुमारी सिखाती है, पढ़ाती है। विवेकः बोलते हैं ग्रीष्मावकाशे भवती कुत्र गमिष्यति,
गर्मी की छुट्टी में आप कहाँ जाओगी, भविष्य काल में आ गया। गर्मी की छुट्टी में, ग्रीष्म अवकाश में आप कहाँ जाओगी। सुमेधा बोलती है अहम तो कुत्रापि न गमिष्यामि, मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी। यत् मम विवाहिता भगिनी, क्योंकि मेरी विवाहित भगिनी बहन तदा मम गृहम् आगमिष्यति, उस समय मेरे घर आएगी। मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी विवाहित बहन तब मेरे घर आएगी। विवेक बोलता है भवत्याः भगिनी कुत्र विवाहिता अस्ति, आपकी बहन का विवाह कहाँ हुआ है, आपकी बहन कहाँ विवाहित है, मतलब उसका विवाह कहाँ हुआ है, उसकी शादी कहाँ हुई है। सुमेधा बोलती है मम भगिनी उत्तर काश्याम विवाहिता अस्ति, मेरी बहन का विवाह उत्तर काशी में हुआ है। विवेकः सुमेधे इदानीं गृहं गच्छामि श्वः पुनः मिलावः। सुमेधा इस समय क्या होता है, घर जाते हैं, कल फिर मिलते हैं। अभी घर जाता हूँ और फिर मिलता हूँ। सुमेधा बोलती है अस्तु भ्राता नमो नमः, ठीक है भाई नमस्कार। विवेक बोलता है नमो नमः, नमस्कार। तो इस प्रकार हमने ये मम परिचय पाठ का जो वार्तालाप शैली में दो बच्चों द्वारा आपस में बातचीत की गई है, उस संस्कृत में हमने इसको अर्थ को हिंदी में जाना और किस प्रकार से हम वार्तालाप कर सकते हैं, आपस में संस्कृत में बातचीत कर सकते हैं, उसको परिचय हमने यहाँ पे प्राप्त किया। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। नवम कक्षायाम का पठति, नवीं कक्षा में कौन पढ़ता है, उसका नाम है विवेक। विवेकस्य पितु नाम किम, विवेक के पिताजी का नाम है श्रीमोहन। विवेकस्य गृहं कुत्र अस्ति, विवेक का जो घर है कहाँ है, वो कौशानी ग्राम में है। अल्मोड़ा जनपद से कौशानी ग्राम है, अल्मोड़ा जनपद के कौशानी गांव में। सुमेधाया गृह कति जन सन्ति, सुमेधा के घर में कितने लोग हैं। तो सुमेधा उसकी माता पिताजी, उसका भाई और वो स्वयं है, तो 4 हैं। चत्वारा 4 उसके घर में लोग हैं। सुमेधा प्रातः कदा उत्तिष्ठति, सुमेधा जो है प्रातः कितने बजे उठती है, तो 5 बजे सुबह जो है सुमेधा उठती है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है विद्यालय गमनस्य का समय अस्ति, विद्यालय जाने का समय क्या है। तो 9:30 9:30 बजे विद्यालय जाने का समय है। अगला है संस्कृतम का पाठयति, संस्कृत कौन पढ़ाते हैं। श्री जनार्दन आचार्य जो है संस्कृत पढ़ाते हैं। संगणकम का शिक्षति, और कंप्यूटर कौन सिखाती है। संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को, तो संगणक कौन सिखाती है, सुभद्रा कुमारी, वो कंप्यूटर पढ़ाती है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कोष्ठकेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, कोष्ठक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे ये का, कस्याम, किम है, तो इसमें से एक शब्द यहाँ पे पढ़ना है। तो भवान कक्षायाम पठति, तो इसमें यहाँ पे हमने ये भरे हुए उत्तर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये हैं कि भवान कस्याम आ जाएगा और कक्षाम पठति, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। अहम नवम कक्षायाम पठामि, तो ये जो गहरे काले शब्दों में है उसको हम क्या करेंगे, ये रिक्त स्थानों में भरा हुआ है। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला जो खंड है वो है मम ग्रम
अल्मोड़ा जनपद से कोसानी ग्राम में अस्ति। मेरा घर अल्मोड़ा जनपद के कोसानी ग्राम में है। तो कोसानी ग्राम इसमें रिक्त स्थानों में भर गया। अगला है मम भ्राता एकस्मिन् विद्यालय शिक्षका अस्ति। तो शिक्षका इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। आगे है अहम प्रातः उत्थाय योगाभ्यासम करोमि। मैं प्रातः उठ के योगाभ्यास करता हूँ, करूँगा। अगला है अहम लोकयानेन विद्यालयम गच्छामि। मैं लोकयान से विद्यालय जाता हूँ। अब अगला हमारा जो प्रश्न है अधोलिखित शब्दानुसार वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए शब्दों के अनुसार वाक्यों की रचना करनी है। तो इसमें हमने क्या प्रश्न खंडम उत्तर खंडम, ये प्रश्न खंड है, ये उत्तर खंड है। तो आप क्या करेंगे, ये शब्द दिए हुए हैं जैसे भवान, भवान का इसमें है भवान किम करोति, तो ये वाक्य बन गया। आप क्या करते हैं, क्या करते हैं। अब अगला है भवती, भवती ये स्त्रीलिंग में आ गया। तो भवती कदा हरिद्वारम गमिष्यति, वाक्य बन गया। अहम पठनाय विद्यालयम गच्छामि, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। और मम माता चिकित्सका अस्ति, मेरी जो माँ है वो चिकित्सक है, डॉक्टर है। किम सुमेधा गृह किम करोति, सुमेधा घर में क्या करती है। कुत्र त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। का विवेकस्य पिता का अस्ति, विवेक के पिताजी कौन है। अब कति गंगाया तटे कति वृक्षा सन्ति, गंगा के किनारे कितने वृक्ष हैं। अब आगे हमारा करोति, रामः कार्यम करोति, राम कार्य करता है। पठति मेघना रामायणम पठति, मेघना रामायण पढ़ती है। गत्वा नगरम गत्वा सफलम कृष्यति, नगर जाकर वह फल खरीदता है। तो अब ये हमारा प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 4 में आ गए। कृत्र पदस्य क्रियापदेन सह संयोजनेन अष्टादश वाक्यानि रचयत, 18 वाक्यों की रचना करनी है। तो हमारे पास ये आपका कृतपदानी है और एक क्रियापदानी है। तो हमारे जो कृतपद हैं वो विवेकः विवेकौ विवेकः, बालकः बालकौ बालकः। और अब इसके हमारे जो क्रियापद इसमें क्या हो सकते हैं, ये इसमें दिए हैं कि पठति पठता पठन्ति, लिखति लिखता लिखन्ति। तो इस प्रकार इनसे हमने 18 वाक्यों का निर्माण करना है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ये इधर भी कर्तृपद और क्रियापद दिए हुए हैं, इनसे हमें वाक्यों का निर्माण करना है। तो हम सीधे चलते हैं उत्तर पर। तो हमारा उत्तर इसके वाक्यों का निर्माण करते हुए चलते हैं हम। अब इसके हमने उनसे हम 18 वाक्य बनाने हैं। तो हमारा पहला वाक्य बालका लिखति, बालकौ लिखता, बालका लिखन्ति, यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में हमने वाक्य बनाए। अब दूसरा है सुमेधा गच्छति, सुमेधे गच्छता, सुमेधा गच्छन्ति, महिला अर्चति, महिले अर्चतः, महिला अर्चन्ति। तो इसी प्रकार से यानम चलति, याने चलता, यानानि चलन्ति। भवान करोति, भवन्तो कुरुतः, भवन्ता कुर्वन्ति। अहम स्मरामि, आवाम स्मरावा, वयम स्मरामः। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ये 18 वाक्य बन रहे हैं। विवेका करोति, विवेक करता है। विवेकौ कुरुतः, विवेका कुर्वन्ति। तो ये तीनों वचनों में बन रहे हैं। बालका चलती, बालकौ चलता, बालक चलती, बालक चलता, और बालकौ 2 बालक हैं। और बालकः चलन्ति, बहुत सारे बालक चलते हैं। तो सुमेधा अर्चति, सुमेधे अर्चतः, सुमेधा अर्चन्ति, महिला गच्छति, महिले गच्छता, महिला गच्छन्ति। भवान लिखति, भवतो लिखता, भवन्तः लिखन्ति। तो इस प्रकार से हम 12वें वाक्य पे चलते हैं। बालका पठति, बालकौ पठता, बालका पठन्ति, सुमेधा लिखति, सुमेधा लिखता, सुमेधा लिखन्ति। 13 वाक्य हो गए। अब 14 वाक्य हो गया। महिला चरती, महिले चलता, और महिला चलन्ति। तो महिला चलती, एक महिला चलती है, और महिले चलता
2 महिलाएं चलती हैं, और महिला चलती बहुत सारी महिलाएं चलती हैं। यानम गच्छति, याने गच्छता, यानानि गच्छन्ति, भवान अर्चति, भवन्तो अर्चता, भवन्तः अर्चन्ति, सुमेधा पठति, सुमेधे पठतः, सुमेधा पठन्ति। महिला करोति, महिले कुरता, महिला कुर्वन्ति। तो इस प्रकार से 18 वाक्यों का हम एक वचन, द्विवचन में और बहुवचन में इसका निर्माण कर सकते हैं। तो ये वाक्य तो इसमें हमने बताए, तो आप इसके अलावा बहुत सारे वाक्य आप बदल करके भी इसमें बना सकते हो, तो आप निर्माण कर सकते हो वाक्यों का। तो अब हमारा जो 5वां प्रश्न है वो है अधोलिखित रूपाणाम माध्यमेन सहस्राधिका 1000 वाक्यानां निर्माणं कर्तुं शक्नुवन्ति। तो क्या है, स्मरन्तु। आप जो है नीचे लिखे गए जो रूप हैं, शब्द रूप हैं, उनसे आप 1000 वाक्यों का निर्माण करके याद कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, आप कभी भी आप अभ्यास कर सकते हैं इसका। तो हम 1000 वाक्य तो यहाँ पे आपको नहीं बताने वाले, लेकिन आप कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं वो यहाँ पे बता सकते हैं हम। ये जैसे प्रथम पुरुष है, एक वचन, तो ये हो गया स, तो इसके साथ हमने कर दिया पठति, स पठति, वह पढ़ता है, एक वाक्य बन गया। द्विवचन में तव पठता, दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, और वह दोनों पढ़ते हैं, और ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम तो वाक्य इसमें बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे मध्यम पुरुष में कैसे बना सकते हैं, मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, और युवाम पठता, यूयम पठत। और जब उत्तम पुरुष में चलेंगे तो अहम, आवाम, वयम चलता है। तो अहम पठामि, आवाम पठावः, और वयम पठामः। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य हम बना सकते हैं। और हम क्रियाएं कौन कौन सी ले सकते हैं, क्रियापद हमारे गच्छति हो सकता है, लिखति हो सकता है। हमने तो पठ धातु लिया है और पठति क्रिया लिया है। तो इसमें गच्छति, लिखति, स्मरति, नमति, हसति, खादति, क्रीडति, उत्तिष्ठति, उपविशति, चलति, पीबति और अस्ति, करोति, भवति, ददाति, ये सब क्रियाएं हैं। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हम ले सकते हैं और उनसे हम 1000 वाक्य बना सकते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है, अध्यापका व्यवहारिक अभिवादन शब्दान प्रबोधयत। तो अब इससे हमने क्या करना है कि अध्यापक के व्यवहारिक जो शब्द हैं, उनका अभिवादन के जो शब्द हैं, उनको हमको उच्चारण करना है। वो कैसे हम उसको कर सकते हैं, अभिवादन कैसे कर सकते हैं। तो ये है सुप्रभातम, तो उसको छात्रा सुप्रभातम, नमस्ते, नमस्ते मित्रवराह, तो शुभ मध्याह्न, जिसको आप मध्याह्न दोपहर को बोलते हैं, तो रमे शुभ मध्याह्न, शुभ संध्या गुड इवनिंग, तो शुभ संध्या बालकः, बालकों शुभ संध्या। अगला हमारा है शुभ रात्रि, कार्तिक शुभ रात्रि, शुभ रात्रि गुड नाइट। और अब आ गया स्वागतम, वेलकम, स्वागतम सरले, सरल, सरला का क्या है, स्वागत है। फिर आ गया धन्यवादा, धन्यवाद सुरेश, सुरेश का धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।